वालेकुम नाज़रीन। 22 अगस्त को पीटीआई ने बहुत बड़ा जलसा करना था तरनोल में, लेकिन अचानक से क़यादत की तरफ से एक मैसेज आ गया कि जलसा कैंसिल हो गया है और ये जुमेरात के दिन को ही हुआ। पीटीआई के बहुत सारे लीडरशिप को तो पता तक नहीं था। बाद कुछ बयानात भी सामने आए लीडरशिप की तरफ से, जिनमें अलीमा खान ने इल्ज़ामात भी लगाए हैं लीडरशिप पे, जिसके ऊपर जिनके वाकई पीटीआई की आला क़यादत को भी इस बात की खबर नहीं थी कि चेयरमैन पीटीआई और आज़म सवाती अचानक से ये ऐलान कर देंगे। इसके ऊपर अली मोहम्मद ख़ान का क्या कहना है? ये तवक्को तो थी, लेकिन मैं भी सरप्राइज़ था कि अचानक से उस दिन ही ऐलान हो गया। उनका कहना था कि मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, आज़म सवाती मेरे ऑलरेडी सीनियर रह चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि पीटीआई चेयरमैन के साथ भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं और पिछले 1 साल में मैंने उनको अच्छे से देखा है। लेकिन अली मोहम्मद ख़ान का कहना है कि पीटीआई के बानी इमरान खान ने सोच समझ के फ़ैसला किया होगा। अगर एनओसी नहीं मिल रहा तो इमरान खान ने ये साबित किया है कि 9 मई को भी वो करेक्ट थे और आज भी वो सही हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीनियर तजज़ियाकार अतर काज़मी का कहना है कि इस बात के 2 पहलू हैं। इनको लग रहा था कि पीटीआई को कोई कवरेज नहीं मिलेगी, लाइव नहीं दिखाया जाएगा और कोई इतना कामयाब शो नहीं हो सकेगा। लेकिन बात इसके बिल्कुल बरअक्स है। जलसा बेशक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 1 हफ़्ते से इसी बारे में बात चल रही है और अगले 2 हफ़्ते तक इसी बारे में बात चलती रहेगी। तो पीटीआई की जो कवरेज मिल रही है मीडिया की तरफ से, वो बिल्कुल कम नहीं होने वाली। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि इमरान खान ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि जलसे को कैंसिल कर दिया जाए। उनका कहना है कि ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि पीटीआई के लोगों ने उन्हें अप्रोच किया और उनके कहने पर इमरान खान ने बहुत गुस्से का इजहार करते हुए ये भी कहा कि आखिरी बार हो रहा है, इसके बाद नहीं होगा। अतर काज़मी का कहना है कि मेरे पास इसकी पक्की न्यूज़ है। इसमें इसके 2 पहलू तो बड़े वाज़ेह हैं। एक तो अगर ये जलसा हो जाता तो ना इसकी उतनी कोई मीडिया पे कवरेज होनी थी, ना किसी ने लाइव दिखाना था, तो इतना बड़ा ये इवेंट ना बनता। 1 हफ्ते से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, अब अगले 2 हफ्ते तक भी हम इसको डिस्कस करते रहेंगे, तो तहरीक इंसाफ को जो मीडिया कवरेज चाहिए वो तो मिलती रहेगी। जहां तक आज के जलसे की बात और कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के ऑर्डर के ऊपर इसको कैंसिल किया गया, ये हकायक से थोड़ा सा बरअक्स है। इमरान खान साहब ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था कि इसको कैंसिल किया जाए, बल्कि खुद इमरान खान साहब को अप्रोच किया गया जमात के लोगों की जानिब से और कहा गया कि जी आप हमें जरा वे आउट दें, और उनको जाके जो इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर की गई उसके ऊपर बड़े रिलक्टेंट होकर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, दोबारा मैं ये नहीं कहूंगा। और जो हमायूं इसके साथ साथ अतर काज़मी ने यह भी इंकशाफ किया कि इसकी शुरुआत अली अमीन गंडापुर की तरफ से हुई है। वो कोई वे आउट चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने पहले पार्टी में बातचीत की और फिर आज़म सवाती साहब को इमरान खान के पास भेजा गया, क्योंकि इमरान खान का उन पर भरोसा है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा। राजी का इजहार किया और वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड और बड़े गुस्से में थे आज जब उनकी मुलाकात हुई हमायूं मोहम्मद साहब से। उन्होंने मेरे प्रोग्राम में पूरी उसकी तफसील भी बताई हमायूं मोहम्मद साहब ने, तो वो उन्होंने वाज़े तौर पे बताया कि इमरान खान ने उस तरह उनके एटीट्यूड से लगा कि जैसे वो खुश नहीं थे, पर उन्होंने जब आप जेल में हो और आपको आके कोई इन्फॉर्मेशन दे कि जी बाहर तो क़यामत आने वाली है, आप लिहाजा ये कुछ करें, हमें तो वे आउट काज़मी साहब दें। सीक्वेंस तो ऑफ फिर इवेंट ऐसे हुआ है कि पहले खान साहब को बताया गया है कि सर देखें कल यहाँ मजहबी जमातें भी आ रही हैं, बड़ा फड्डा पड़ जाएगा, ये फिर खान साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं अपनी जमात के लोगों से बात करना चाहता हूं, फिर स्वाति साहब आए और खान साहब ने उनको हिदायत दी है, या डायरेक्टली जमात के लोगों को भेजा गया और उन्होंने खान साहब को बताया कि सर ये बड़ा प्रेशर है, आप मेहरबानी करें। सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है? मुझे जो जमात के कुछ लोगों ने बताया है वो ये है कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये है कि ये बात अली अमीन गंडापुर से शुरू होती है। अच्छा। और अली अमीन गंडापुर साहब का कोई राब्ता हुआ है और उसके बाद फिर सोचा गया कि किसको भेजा जाए, और फिर स्पेशली पेशावर से अली अमीन गंडापुर साहब ने आजम स्वाति साहब को इसलिए भेजा कि खान साहब उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। वो आजम स्वाति साहब तो वो हैं जो गिला शिकवा करते रहे कि मुझे खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो आज सुबह 7:30 बजे उनकी मुलाकात करवा दी गई। जो ये इवेंट्स हैं कि जी खान साहब ने अंदर से उनको बुलाया, ऐसी कोई बात नहीं है, बाहर से खान साहब से राब्ता किया गया है और उसको इनिशिएट अली अमीन गंडापुर साहब ने किया है। बाकी उनकी वो जो बड़े बड़े दावे और वो जो बातें हैं अली अमीन गंडापुर साहब की, वो उन्होंने जो सर पे कफन बांधा हुआ था वो टिकटॉक की हद तक तो ठीक था। जमीनी हकायक ये हैं कि वो वे आउट चाहते थे और वो वे आउट उनको मिल गया। और सो इन अ वे ठीक है, मैं भी दोबारा आपकी तरफ पूछता हूँ कि इन अ वे फिर आपको लगता है कि अलीमा खान साहबा की बात पे ठीक है, लेकिन मैं आता हूँ दोबारा आपकी तरफ। अब ये राना साहब, अगर आपकी भी मालूमात या तज्जिया यही है तो जरा समझाइए कि हुकूमत को, इंतजामिया को या एस्टैब्लिशमेंट को ये सब करने से क्या मिला? यानी क्या आज 22 अगस्त है, वो 8 सितंबर की तारीख दे दी है, बल्कि 27 अगस्त की तो और की तारीख दे दी है, तो ये 5 या 15 दिन आगे कर जाने से ऐसा क्या हो गया, क्या मिल गया, क्या फायदा हो गया हुकूमत को? मेरी कहानी वलीद इकबाल की जुबानी, मैं उनको आज एक शो में सुन रहा था। उन्होंने ये कहा कि हमें बतौर स्पोक्स पर्सन जो आज ब्रीफिंग दी गई सुबह की मुलाकात की, हाँ, वो ये थी कि आदम सवाती साहब को इमरान खान साहब का पैगाम मिला कि फ़ौरन पहुंचो। हाँ, जो टाइम कभी मुलाकात का किसी का होता ही नहीं था, नहीं और वो पहुंचे और खान साहब ने उन्हें कहा कि ये जलसा आज ख़त्म कर दो, ये हालात है। ये आज ही नदीम मलिक के शो में मैं वलीद इकबाल को सुन रहा था, तो मैंने एक्सपेक्ट उनका पीस सुना। अब पहली बात तो ये है कि ये कौन क्या कहानी बेच रहा है। मैं अतर काज़मी भाई को कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि उन्होंने भी एक सेनेटर की जुबानी सुनाई है, जो और वो सेनेटर खान साहब से खुद मिलकर आए, लेकिन चले आपने वलीद इकबाल साहब को कोट कर दिया। हाँ, मिल के आए। हाँ,
ठीक है, लेकिन ये सारे किस किस के कौन सा हलवा खा के आए थे, क्या मिर्चे चबा के आए थे कि हर बंदा नई कहानी सुना रहा है। चल, लेकिन एक कहानी दोनों है कि कहानियों में खान एक कदर साहब मुश्तरक को है ना किसी कि ने तो दिलाया। सरकार ने आगे बढ़ाने की कोशिश की, सरकार को इससे क्या मिल गया 15 दिन आगे बढ़ा के? देखिए, मिला या नहीं मिला, आज एक बड़ा फसाद हो सकता था। आप देखें, एक तरफ बांग्लादेश की टीम मूव कर रही है, दूसरी तरफ तहरीक खत्म नबूवत वाले लोग आए हुए हैं जिनका डी चौक ही बसेरा था, पीटीआई का जलसा है। इस दरमियान में कोई भी शरपसंद अगर आ जाता, वैसे तो शरपसंद हर वक्त हर दौर में हर जलसे में मौजूद होते हैं और उसके अतराफ में फिरते हैं और लेटर भी निकल आता है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये बात किसी भी हिसाब से सेंस प्रिवेल करती है कि आज फसाद नहीं हुआ, तो इसको तो सराहा जाना चाहिए। सही है। अलीमा खान साहिबा का गुस्सा, उनकी ऑडियो जो लगता ये है कि उनकी अपनी इंस्ट्रक्शन पे भिजवाई गई मार्केट में, क्योंकि वो बीट रिपोर्टर जो पीटीआई के हैं उसके ग्रुप में कहीं से ये डली के जी ये उन्होंने गुस्से का इजहार किया। वो जज्बाती हैं, बहन है, उनकी भी ख्वाहिश है कि उनके भाई बाहर आए, हम उनको भी नहीं रद्द कर सकते। लेकिन रात जब 12 और 1 के बीच में वजारत दाखिला एक प्रेस रिलीज जारी करती है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, इसका मतलब है उस वक्त तक तो कुछ फाइनल नहीं हुआ था। यानी लोग मोहसिन नकवी को बहुत पहुंचा हुआ समझते हैं, तो उस वक्त तक तो वो भी कहीं नहीं पहुंचे थे कि वो स्कूल बंद कर रहे हैं। ना वो स्कूल तो मजहबी जमातों के इत्तेजाद के तनाजुर में बंद हो रहे हो, क्योंकि बड़ा असास मामला चल रहा था ना, वो तो सेटल हो गया फिर लकीली। नहीं, वो जो भी असास मामला चल रहा है, जो छुट्टी की गई, तीनों चीजें साथ साथ थी। वो मैच तो रोजाना हो रहा है, लेकिन ये दो चीजें इकट्ठी बैक वक्त आई। बहरहाल इसको इस लिहाज से अच्छा समझा जाना चाहिए कि चाहे वो यूटर्न है, वो खान साहब किसी के दबाव में आए, खान साहब के साथी किसी के दबाव में आए, जो टिकटॉकर वजीर आला का नाम दिया इन्होंने अभी उसको अली अमीन गंडापुर को, वो किसी के दबाव में आए या उनके यहाँ भी सेंस प्रिवेल कर गई जो 5-5 हज़ार रुपए में बढ़ती रही। मेरा ख्याल है कि अच्छा फैसला हुआ। अच्छा, आपने वजाहत भी कर दी कि आप किस वजीर आला की बात कर रहे हैं, आइंदा और अपना अपना मतलब निकाल लेता टिकटॉक के वजीर आला से। नहीं, वो अभी अतर कादरी साहब ने अमीन गंडापुर से कहा कि वो टिकटॉक पे थे, बिल्कुल मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं, लेकिन साथ वजाहत ये कर दी कि 5-5 हज़ार रुपए में वो टिकटॉक हो रही थी। तो बात यह है कि कहीं से भी अच्छा कदम हो, उसको सराहा जाना चाहिए और आगे बातचीत के लिए रास्ता निकालना चाहिए अगर निकलता है।